हेलो बेटा, आप लोग कैसे हैं? मैं धर्म एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम लोगों को एल्गी के हैबिट एवं हैबिटेट के बारे में जानकारी करना है कि एल्गी कैसे रहता है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ-कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है। इससे सब के बारे में डिटेल में जानकारी करना हम लोगों को। तो डिटेल में देखते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे बेटा जो टॉपिक लिया जा रहा है आज का, वो है आपका हैबिट एवं हैबिटेट, यानी कि हैबिट क्या है, उसका वास स्थान कैसे होता है। तो इस सब की जानकारी हम लोगों को करना है बेटा। बेटा, अगर ये जो है ये वीडियो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर लीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके बेटा। बेटा, आज हम लोग जो है देखते हैं जो हैबिट, इनकी हैबिट एवं हैबिटेट है, उसकी प्रक्रियाएं कैसी होगी, क्या क्या होगा, ये सब के बारे में हम लोगों को जानकारी करना है। बेटा, जो हैबिट एवं हैबिटेट है वो अगर देखेंगे हम लोग तो एक एक्वेटिक में, यानी कि जो एल्गी है वो एक्वेटिक में रह सकता है, टेरेस्ट्रियल में रह सकता है, कुछ अन्य जगहों पर भी पाए जाते हैं। तो आज बेटा हम लोग सबसे पहले एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल के बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं। ओके बेटा। बेटा, ध्यान दीजिए कि जो एक्वेटिक है यानी कि जो जलीय है, जल में रहने वाले जो एल्गी हैं उन्हें हम फ्रेश वाटर, दो प्रकार के हो सकते हैं, एक फ्रेश वाटर में रहते हैं और दूसरा मैरीन वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब होता है जो स्वच्छ पानी होता है, और मैरीन वाटर का मतलब होता है जो कि समुद्र के पानी को कहा जाता है, यानी कि खारा पानी। खारा पानी, मीठा पानी दो होते हैं। मीठा पानी समानतः फ्रेश वाटर होता है, और जो खारा पानी समानतः मैरीन वाटर होता है। बेटा, यहाँ से ये दो पॉइंट निकल के आया कि जो हैबिट एवं हैबिटेट है एल्गी का, वो एक्वेटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी में भी रह सकता है, और कुछ अन्य जगहों पर भी रह सकता है। एक्वेटिक में दो प्रकार हैं, एक फ्रेश वाटर में होगा और एक मैरीन वाटर है। अब इसी के आगे बेटा हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं कि पहला क्या है, एक्वेटिक वाटर के बारे में देखना है। बेटा, एक्वेटिक वाटर के बारे में अब आप हम लोगों को जानकारी करना है। एक्वेटिक वाटर समानतः एक फ्रेश वाटर है, दूसरा मैरीन वाटर है। बेटा, फ्रेश वाटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो है रनिंग वाटर होता है, यानी कि जो बहते हुए जल का, जिसे जिसे जो है बहते हुए जल कहा जाता है, रनिंग वाटर। और एक रुका हुआ यानी कि अस्थाई जल ये कहते हैं, जिसे स्टैग्नेंट वाटर के रूप में जानते हैं। बेटा, अब फ्रेश वाटर यानी कि रनिंग वाटर के एग्जाम्पल कौन कौन से है बेटा, वो याद करना है आप लोगों को। वो समानता एक ट्रिक के नाम से जानेंगे। सबसे पहले एक ट्रिक देखेंगे, UCCO के नाम से जानेंगे। UCC का मतलब बेटा क्या होता है, ये यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, ये जो है आपका कारा हो जाएगा, ये यूलोथ्रिक्स हो जाएगा बेटा, ये कारा हो जाएगा, ये क्लेमाइडोमोनास से जाएगा, ये ओडोगोनियम। बेटा, जो रनिंग वाटर है, फ्रेश वाटर के अंतर्गत रनिंग वाटर होता है। आपसे पूछा जाता है कौन सा ऐसा जलीय एल्गी है जो कि रनिंग वाटर में पाए जाते हैं, तो यूलोथ्रिक्स, कारा, क्लैडोफोरा, ओडोगोनिया। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब बेटा वो स्थायी वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका वाल्वॉक्स हो जाएगा, हाइड्रोडिक्टियन हो जाएगा, स्पायरोगायरा हो जाएगा, और क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। यहाँ पर बेटा ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं, एक BHCS के नाम से, यानी कि वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन, स्पायरोगायरा, वो क्लेमाइडोमोनास, ये है। वैसे चाय रुका है, ऐसे भी देख सकते हैं। एक ट्रिक और है, वैसे चाय रुका है। वैसे का मतलब वैसे वॉल्वॉक्स, से का मतलब स्पायरोगायरा, चाय का मतलब क्लेमाइडोमोनास, और रुका का मतलब होता है कि स्पायरुलिना हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद बेटा आप देखेंगे मैरीन वाटर के जो एग्जाम्पल है, वो आपका फियोफाइसी हो जाएगा, क्राइस्टोफाइसी हो जाएगा, और रोडोफाइटाफाइसी हो जाएगा। बेटा, जो मैरीन वाटर, जो समुद्र में रहने वाले जो एल्गी होते हैं, उन्हें हम
फियोफाइसी के अंतर्गत रख सकते हैं। और क्राइसोफाइसी में जैसे कि डायटम्स आते हैं, डायटम्स भी क्राइसोफाइसी का मेंबर है, जो कि मैरीन वाटर है, जो कि समुद्र में पाया जाता है। एक रोडोफाइसी है जिसे हम लोग जो है रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। रोडोफाइसी जिसे हम रेड एल्गी कहते हैं, ये भी जो है आपका क्या है, मैरीन वाटर है। और ये सब जो है समुद्र में पाए जाने वाले एल्गी हैं समानता। ओके बेटा, इसी तरह से नेक्स्ट है जो है आपका, जो कि दूसरा पॉइंट है वो है आपका टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थल पर रहने वाले जो एल्गी हैं बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम समानता जो है इडैफोफाइट्स कहते हैं। ऐसे एल्गी बेटा, ऐसे एल्गी जो टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थल पर रहते हैं उसे हम इडैफोफाइट्स कहते हैं। इडैफो का मतलब होता है कि जो है पृथ्वी यानी कि मृदा पर रहने वाले, फाइट्स का मतलब प्लांट, यानी कि ऐसे जो है पेड़, जो ऐसे एल्गी जो उसके मृदा पर यानी कि पृथ्वी पर यानी कि स्थल पर रहते हैं उसे टेरेस्ट्रियल या इडैफोफाइट्स कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, समानतः सैफोफाइट्स होते हैं। सैफोफाइट्स का मतलब है मृदा के सरफेस पे पाए जाते हैं, मृदा के सरफेस के ऊपर कह सकते हैं, और दूसरा जो है मृदा के सरफेस के नीचे कहते हैं, यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल को बेटा सैफोफाइट्स कहते हैं। और जो है क्रिप्टोफाइट्स का मतलब होता है बिलो द सॉइल, यानी कि मृदा के नीचे जो पाए जाते हैं उसे हम क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। ऑन द सरफेस सैफोफाइट्स के जो एग्जाम्पल हैं बेटा वो फ्रिट्जिएला है, और फ्रिट्जिएला आप जानते हैं, फ्रिट्जिएला हजारों बार पूछ चुका है आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केबीएस, एनबीएस, यानी कि जहाँ पर भी बायोलॉजी आती है वहाँ पर आपको ये लगातार जो है आप पूछा गया है। तो बेटा ये जो फ्रिट्जिएला होता है जिसे आप लोग एसिडिक सॉइल में पाया जाता है, फ्रिट्जिएला कहाँ ग्रो करता है बेटा, वो जो है एसिडिक सॉइल में ग्रो करता है। ओके बेटा, उसके बाद बेटा जो है जैंथोफाइसी है, वो आपका वोचेरिया और बोट्रीडियम में पाया जाता है। जैंथोफाइसी जो है वो वोचेरिया और बोट्रीडियम, ये भी कहाँ पाए जाते हैं, ये भी सैफोफाइट से है, सॉइल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। इसी तरह से बेटा आपका जो है ये क्रिप्टोफाइट्स यानी कि सॉइल मृदा के नीचे जो पाए जाते हैं उसे हम लोग जो है नॉस्टॉक और ऑस्लेटोरिया कहते हैं। ये कैसे हैं, ये एल्केलाइन होता है बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा ऐसा एल्गी है जो एल्केलाइन सॉइल में ग्रो करता है, नॉस्टॉक और ऑस्लेटोरिया समानता इसे है, ये बरसात के सीजन में ग्रो करता है, जो स्लिपरी प्रोवाइड करता है, इसी से जो है फिसलन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो है ये एक प्रकार के क्या है, एल्गी है बेटा, जो कि ये क्रिप्टोफाइट्स के अंतर्गत पाए जाते हैं। जो नॉस्टॉक और ऑस्लेटोरिया एल्केलाइन होते हैं, ये कैसे कहाँ पे ग्रो करेंगे, एल्केलाइन का मतलब होता है क्षारीय मृदा में। और फ्रिट्जिएला जो कि एसिडिक सॉइल में ग्रो करता है, ये बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी ऐसी एल्गी है जो कि एसिडिक सॉइल में ग्रो करता है, तो वो है आपका फ्रिट्जिएला। ऐसे बेटा जो है आप देखेंगे कुछ अन्य पर भी ग्रो करने वाले एल्गी पाए जाते हैं, जैसे ऑन द ट्रंक के ऊपर देखेंगे, ट्रंक में आपका साइटोनिमा और प्रोटोकोकस है। साइटोनिमा ऑन ट्री ट्रंक में देखेंगे बेटा तो वो साइटोनिमा और प्रोटोकोकस है। और बेटा ये जो है अनयूजुअल बेटा, अब जो है हम लोग जो है अनयूजुअल हैबिटेट्स को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अनयूजुअल हैबिटेट्स क्या है। बेटा अभी हम लोग जो है बहुत छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, टॉपिक वाइज बना रहे हैं, जैसे एक एक टॉपिक का जो है वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल हो सके। बहुत बड़ा वीडियो पढ़ने में ऊब लगने लगता है, इसलिए बेटा जो है ये छोटे छोटे वीडियो बनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है बेटा हाइलोफाइट्स देखेंगे, थर्मोफाइट्स देखेंगे, क्राइसोफाइट्स के बारे में जानेंगे। तो बेटा जो है ये आप लोग जो है एल्गी का ये तीसरा पार्ट है, जो कि छोटे छोटे पार्टों में हम लोग विभक्त किए हैं। तो बेटा इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।